हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और यहाँ पे एक कंपनी है जिसका जो काम है वो वायर्स बनाने का है। मेनली ये कॉपर वायर्स जो होते हैं उनको बनाने का काम करती है। कंपनी का नाम है विद्या वायर्स लिमिटेड। इसका जो है आईपीओ आ रहा है जो कि 3 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच में खुलेगा और 52 रुपये का इन्होंने कट ऑफ प्राइस सेट किया है या फिर अपर बैंड जो है सेट किया है। दैट मीन्स आपकी जो आईपीओ की फाइल है मेनली 52 रुपये पे लगेंगी। 300 करोड़ रुपए कंपनी उठा रही है, जिसमें से 274 करोड़ रुपीज़ तो कंपनी के पास में जा रहे हैं, बाकी 26 करोड़ रुपीज़ कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो अपना स्टेक सेल यहाँ पर करते हुए दिख रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी, जैसे मैंने बताया, कंपनी करती क्या है, तो कंपनी कॉपर के वायर्स बनाती है और किस टाइप के वायर्स बनाती है वो हम आगे जाके फोटोज में चेक करेंगे आरएचपी के अंदर में जो दिया हुआ है। राइट। नेक्स्ट यहाँ पे जो पूरी कंपनी की वैल्यू लगाई जा रही है वो 1100 करोड़ रुपीज़ की लगाई जा रही है। और यहाँ पर जो कंपनी पैसे उठा रही है उनका क्या करने वाली है एंड किस तरीके से आज के दिन जो रेवेन्यूज़ हैं वो बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट्स किस तरीके से कमा रही है और फ्यूचर में क्या कर सकती है, उसके लिए चलते हैं सीधे आरएचपी के अंदर में। अब कंपनी, पहली चीज़, यहाँ पर कंपनी जो पैसे उठा रही है उनका क्या करेगी, तो यहाँ पर 140 करोड़ रुपीज़ तो कंपनी बोल रही है कि हम लोग नया जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर में खर्च करें। दैट मीन्स कि अपने आप को एक्सपेंड करने में काम कर रही है, अपनी कैपेसिटी बढ़ाने में काम में लेगी। 100 करोड़ रुपए कंपनी बोली हमारे पे लोन है उसको चुकाने में काम में लेने वाले हैं। तो इससे चुकाने, इसका जो फायदा होगा वो अगले साल ही देखने को मिल जाएगा हमें, जिसमें नेट प्रॉफिट्स के अंदर में लगभग 10 करोड़ से 12 करोड़ के बीच का नेट प्रॉफिट इंक्रीज देखने को मिल जाएगा, जिसको हम लोग पी और पीवी रेशियो कैलकुलेट करते वक्त कंपेरिजन के टाइम पे हम लोग चेक कर लेंगे कि कितना, उसी हिसाब से हम लोग चेक करने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पर श्याम सुंदर राठी जी जो है इस कंपनी के मेन प्रमोटर देखने को मिल रहे हैं और शैलेश राठी जी हैं वो भी कंपनी के मेन प्रमोटर देखने को मिल रहे हैं। और ये दोनों ही प्रमोटर्स जो हैं अपना स्टेक सेल कर रहे हैं, लगभग 25 लाख शेयर्स अपने बेच रहे हैं। सो कंपनी से जो आईपीओ के जो पैसे कंपनी के प्रमोटर्स के पास में ही जा रहे हैं और वो ये दो प्रमोटर की जेब में जा रहे हैं। नेक्स्ट कंपनी जो आज के दिन पैसे उठा रही है ये 1981 की खुली हुई कंपनी है और इन्होंने अब तक जो ये माइलस्टोन्स अचीव किए हैं, ये माइलस्टोन्स इन्होंने अचीव किए हैं। कब कौन सी प्रोडक्शन कैपेसिटी स्टार्ट की, प्रोडक्शन फैसिलिटी स्टार्ट की, फिर कब कितना जो एक्सपोर्ट स्टार्ट किया, फिर कौन सी यूनिट कब स्टार्ट की। सो जो माइलस्टोन्स जो इन्होंने अचीव किए हैं वो यहाँ पर आप लोग रिकॉर्ड में देख सकते हैं। दैट मीन्स कि अच्छा खासा तरीके से चलती हुई आ रही है। दोनों ही जो हैं श्याम सुंदर जी और शैलेश जी जो इस कंपनी को आज के दिन चलाते हुए आ रहे हैं। श्याम सुंदर जी की उम्र अच्छी खासी हो गई और शैलेश जी की 51 के आसपास में देखने को मिल रही है। नेक्स्ट यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है इनके पास में वो अच्छा खासा और काफ़ी बड़ा लंबे टाइम का एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। 10 लाख रुपए की आज के दिन शैलेश जी जो हैं वो सैलरी पर मंथ उठा रहे हैं और श्याम सुंदर जी भी 10 लाख रुपए की सैलरी कंपनी से उठा रहे हैं। और जो प्रॉपर्टीज़ कंपनी यूज़ कर रही है एज ए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ वो मोस्टली लीज पर है, बट लॉन्ग टर्म लीज के ऊपर है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। राइट। जैसे ये जो इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं मेनली लीज पर मिलती हैं, तो वहाँ पर इन्होंने लीज पर खरीद रखी है और वो भी 100 ईयर्स के लीज के ऊपर में। दैट्स अगेन ओके। राइट। नेक्स्ट यहाँ पर आज के दिन 139 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, मेनली प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं। सो प्रोडक्शन के हिसाब से अगर देखा जाए, फैसिलिटीज़ के हिसाब से देखा जाए, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो काम कर रहे हैं वो थोड़े कम लग रहे हैं देखने के अंदर में, 139 एम्प्लॉइज। सो इस काइंड ऑफ रिस्क। नेक्स्ट यहाँ पर ये जो है आप लोग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देख पा रहे हैं। इनकी फैक्ट्रीज जो है वो 3 यूनिट्स इनके पास में, 3 यूनिट्स के अंदर में से ये पर्टिकुलरली एक यूनिट का प्रोडक्शन कैपेसिटी है। तो यहाँ पर यूटिलाइजेशन इनका देख लो 100% के आसपास में देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स कि ये एट पार इस वक्त चला रहे हैं। इसीलिए तो ये बोल रहे हैं कि हम और मशीनरीज वगैरह खरीदने वाले हैं। तो दैट्स नाइस। अगेन यहाँ पर ये वाले आप देख सकते हो, अगेन ये वो जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है यूनिट नंबर 1, इसका भी अच्छा खासा चल रहा है। और यूनिट नंबर जो 2 है वो पर्टिकुलरली सिर्फ पैकेजिंग का काम करती है, तो वहाँ पर कुछ कैपेसिटी वगैरह का लफड़ा नहीं है। ये आप लोग इनके प्रोडक्ट्स देख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट्स ये बनाती है, ये रोल्स वगैरह, तो इनको आप लोग आराम से रीड कर सकते हैं। बेसिकली कॉपर के वायर्स बनाते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट कस्टमर की होती है उसके हिसाब से वो कस्टमर खरीद लेता है इनसे। ये हर थिन वायर, मोटा वायर, चपटा एक प्लेट टाइप वायर्स भी आते हैं, जो कि अलग अलग पर्पसेस में, ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह में यूज़ होते हैं, तो वो भी ये कंपनी बनाने का काम करती है। नेक्स्ट यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये पर्टिकुलरली कि कौन सी पर्टिकुलर इंडस्ट्री से इनका रेवेन्यू सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो रिन्यूएबल सेक्टर्स, ट्रांसफर, ये जो पावर एंड ट्रांसमिशंस, आप लोग सब सीधी सी बात है, वायर्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसको पड़ेगी, उन्हीं कंपनियों को पड़ेगी जो कि एक जगह से दूसरी जगह पावर, इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाते हैं। तो वही इनके सबसे बड़े कस्टमर्स, तो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर में ही इनके सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं। दूसरा, इलेक्ट्रिकल कंपनियां जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाती हैं वो इनकी सबसे बड़ी कस्टमर है।
इन्हीं में पड़ेगी इनकी ज़रूरत, तो सीधी सी बात है वो तो। नेक्स्ट अब थोड़ा सा देख लेते हैं कंपनी की आरएचपी में बैलेंस शीट क्या बोल रही है। तो बैलेंस शीट यहाँ पर समझने को देखने को मिल रही है कि पूरा पैसा जो इस कंपनी में लगा हुआ है वो 376 करोड़ रुपीस आज के दिन लगे हुए हैं, और उसमें जो इन्वेस्टर्स का पैसा है वो 178 करोड़ रुपीस के आसपास में लगा। दैट मीन्स डेट टू इक्विटी रेशियो बिफोर द आईपीओ इज ओके, राइट, एट पार देखने को मिल रहा है, दैट्स नाइस। अगेन अब ये पैसा कहाँ पे लगा हुआ है, मेन सवाल ये है। अब ये जो पैसा है उसका लगभग देखा जाए तो 40% हिस्सा तो ट्रेड रिसीवेबल्स में पड़ा हुआ है। दैट मीन्स उधारी पड़ी हुई है, माल बिक चुका है बट उसका पेमेंट अभी तक आया नहीं है। दूसरा, इन्वेंट्री पड़ी हुई है 101 करोड़ रुपए की, ये भी यहाँ पे भी पैसा ठीक ठाक यहाँ पे पड़ा हुआ है। बट इन्वेंट्री अगर ग्रोथ, अगर कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ उसके साथ में कंपनी की इन्वेंट्री भी बढ़ती रहती है तो वो कोई इश्यू नहीं है। बट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 1100 करोड़ का रेवेन्यू, फिर 1200 करोड़ का रेवेन्यू, फिर 1500 करोड़ का रेवेन्यू, और फिर इस साल जो है 400 करोड़ का रेवेन्यू सिर्फ 3 महीने में। तो इस साल उम्मीद है कि 1600 करोड़ तक का रेवेन्यू जनरेट कर लेगी। तो हमें सीधा क्लियर कट दिख रहा है यहाँ पे कि हाँ, इन्वेंट्री इज नॉट एन इश्यू ओवर हियर, बट द मेन इश्यू ओवर हियर इज अगेन ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स भी जो इनके बढ़े हैं वो रेवेन्यूज़ के इंक्रीज होने के साथ में बढ़े हैं। अगर हम लोग यहाँ पर नज़र डालते हैं तो दिस इज द ट्रेड रिसीवेबल्स ओवर हियर, राइट। तो अब रेवेन्यूज बढ़े और काफ़ी अच्छी खासी स्पीड से बढ़े, 50% से अचानक से इंक्रीज आया था 24 से 25 के बीच में। तो यहाँ पर वो ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ना इज काइंड ऑफ लाजमी। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यूज किस तरीके से बढ़ रहे हैं उसको भी एक बार फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ये 1000 करोड़, फिर 1200 करोड़, फिर यहाँ पर 1500 करोड़। ओके, 50% का इंक्रीज नहीं है, 30% के आसपास का इंक्रीज आया है, राइट, बट 50% का नहीं है। नेक्स्ट, यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट्स हैं अब वो किस तरीके से बढ़े हैं। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 21 करोड़, 25 करोड़ और सीधे ही 40 करोड़। तो नेट प्रॉफिट्स के अंदर में जरूर यहाँ पर लगभग 70-80% का इंक्रीज देखने को मिला है। और इस साल जो है 1224, 1248, 12, तो लगभग 50 करोड़ के आसपास का इस बार कंपनी जनरेट कर लेगी। और साथ में एक चीज़ और ध्यान रखना, फाइनेंस कॉस्ट इस साल कंपनी की सॉरी पिछले साल कंपनी के 11 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इस साल कंपनी का जो लोन चुकाने की वजह से आईपीओ के पैसों से 10 करोड़ रुपए का यहाँ पर नेट प्रॉफिट के अंदर में असर देखने को मिल सकता है। तो 50 करोड़ तो जो है रेवेन्यू इंक्रीज जो आ रहा है उसकी वजह से हो सकता है। साथ में कंपनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मतलब कैपेसिटी बढ़ा रही है तो उसकी वजह से रेवेन्यू बढ़ सकता है। साथ में लोन कम करे तो उसकी वजह से भी नेट प्रॉफिट्स बढ़ सकते हैं। तो जो रेवेन्यू कैपेसिटी बढ़ाने की वजह से जो नेट प्रॉफिट्स बढ़ेंगे वो तो इस साल नहीं देखने को मिलेगा, वो तो 2-3 साल में देखने को मिलेगा। बट लोन चुकाने की वजह से जो नेट प्रॉफिट्स में असर देखने को मिलेगा वो हो सकता है अगले साल ही देखने को उसका असर मिल जाए। तो आई एम होपिंग कि 55 to 60 करोड़ के आसपास का जो है प्रोजेक्शन अगले साल का इस कंपनी दे सकती है। ये तो सीधा सीधा देखने को मिल रहा है, इसमें तो कोई ज़्यादा गणित भी लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, यहाँ पर कैश फ्लो को अगर हम लोग चेक करते हैं कि कंपनी अब कैश जनरेट कर पा रही है या नहीं, तो वहाँ पे ज़रूर हमें दिक्कत देखने को मिल रही है कि यस, कैश कंपनी कुछ खास जनरेट नहीं कर पा रही है, राइट। यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है 16 करोड़ नेगेटिव, फिर यहाँ पर 3 करोड़ 3 महीने के अंदर में नेगेटिव। तो इसकी वजह से कंपनी का क्या हो रहा है, यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ने के साथ में साइकिल अच्छी खासी चल रही है, बट द पॉइंट इज कि पैसा अटक रहा है। तो कंपनी का यहाँ पर अगर हम लोग एक चीज़ चेक करते हैं दैट इज बोरोइंग्स, तो बोरोइंग्स बढ़ रही है 15 करोड़, 15 करोड़ से 18 करोड़, 18 करोड़ से 23 करोड़ यहाँ पर पहुँच गई है। दैट इज अराउंड नॉन करंट लाइबिलिटी। और ये देख रहे हो करंट लाइबिलिटी, कंपनी को अपना सस्टेन, बिजनेस को सस्टेन करने के लिए यहाँ पे करंट लाइबिलिटी लेनी पड़ रही है। दैट मीन्स कि बिजनेस को, वर्किंग कैपिटल को तो चलाते रहना पड़ेगा। अब वो पैसा अटक गया, जो अटक गया उसको रिकवर करेंगे। अब दूसरी चीज़, एक चीज़ होगी ट्रेड रिसीवेबल्स अचानक से बढ़ा तो है बट क्या वो ड्यू है। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि अभी ड्यू नहीं है, अभी उसकी ड्यू की डेट नहीं आई है। तो इन्होंने पहले ही पर्ची काट के अपनी जो बैलेंस शीट है उसकी साइज बढ़ाने की कोशिश की है ट्रेड रिसीवेबल्स को दिखा करके। अगर ये पर्ची नहीं काटते, रिसिप्ट्स नहीं काटते तो बैलेंस शीट की साइज थोड़ी कम दिखाई देती। तो इनका जो रिवेल्यूशन इन्होंने लगाई है वहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ाहट नज़र आती। तो इन्होंने पहले ही रिसिप्ट काट दी, बोला ड्यू में दिखाओ इसको, नोट ड्यू है। दैट मीन्स कि अगेन ट्रेड रिसीवेबल वाला इशू भी यहाँ पर आज के दिन नज़र नहीं आ रहा है। बट यहाँ पर जो है मैनेजमेंट का जो जो दिमाग लगाया है फालतू का बेकार वाला, वो ज़रूर नज़र आ रहा है, राइट। तो मैनेजमेंट का ऊपर थोड़ा सा अगेन क्वेश्चन मार्क। अब थोड़ा सा हम लोग 55 CR के हिसाब से कंपनी का अगर हम लोग पी रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर 1100 करोड़ के आसपास से एंड 20 का पी रेशियो देखने को मिल रहा है। 20 का पी रेशियो को अगर हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करते हैं
Let's see, compare it with the, okay, which company is, where is that company? Okay, here ही प्रिसीजन वायर्स वन इज हियर। प्रिसीजन वायर्स इसका 41 का पी रेशियो चल रहा है। राम रत्न वायर्स इसका 40 का, अपार इंडस्ट्रीज का 39 का। दैट मीन्स कि इसका जो चल रहा है वो, और इनका भी जो फॉरवर्ड पी है वो जो हमने निकाला है वो फॉरवर्ड पी निकालने की कोशिश की है, और इसका भी, इनका भी जो फॉरवर्ड पी देखने को मिल रहा है वो भी अच्छा है। तो अगर हम लोग पूरा अगर मोटा मोटा भी मान के चलते हैं तो कंपनी का अगर फॉरवर्ड पी इनका भी है तो 30 to 35 के बीच में है। अगर उसका जो फॉरवर्ड पी है वो 20 के आसपास में आ रहा है, दैट मीन्स हमारे लिए जगह छोड़ी है। और पुरानी कंपनी है, काफ़ी अच्छे टाइम से चलते हुए आ रही है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा रही है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अच्छा खासा है, मैनेजमेंट ठीक चल रहा है। वो हमने थोड़ा सा डिस्कस किया कहाँ पे गड़बड़ किया है उसको छोड़ के। सो आई एम होपफुल इन द कंपनी, और वायर बिजनेस के फ्यूचर में भी रहने की ही उम्मीदें हैं। बिकॉज अब टेस्ला तो है नहीं कि जो इन्वायरमेंट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने, वायर्स की तो जरूरत पड़ेगी, और कॉपर वायर्स इज द बेस्ट ऑप्शन वी हैव इन द मार्केट। एंड वही जो कंपनी काम कर रही है और प्रॉफिट्स भी ठीक कमा रही है, राइट। तो आई एम होपफुल इन द लॉन्गर रन, शॉर्टर रन इन लिस्टिंग इन दिस कंपनी, एंड दैट्स ऑल माई व्यू अबाउट दिस कंपनी इज। फाइनली, सी यू टुमारो।